नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड में सोने की कीमतों में आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जो वैश्विक बाजार और स्थानीय मांग पर निर्भर करता है। आज 2 फरवरी 2026 को झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में सोने के भाव में स्थिरता या मामूली बदलाव देखा जा रहा है। वर्तमान में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 75,000 रुपए से 78,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच चल रही है, जबकि 22 कैरेट सोने, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में अधिक होता है, का भाव 70,000 रुपए से 72,000 रुपए के आसपास है। इन कीमतों में उतार चढ़ाव के मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा दरें, आयात शुल्क और शादियों के सीजन में बढ़ती मांग होती है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले हॉलमार्क जरूर देखें और स्थानीय सराफा बाजार से सटीक भाव की पुष्टि कर लें, क्योंकि विभिन्न शहरों में मामूली टैक्स अंतर हो सकता है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मियां सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है। इस पहल के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 5,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके पोषण व स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। यह राशि सीधे बैंक खातों DBT के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों का डर खत्म होगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा। झारखंड सरकार की अब्बुआ आवास योजना राज्य के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए एक वरदान है। इस योजना के तहत सरकार योग्य लाभार्थियों को अपना पक्का घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि 3 कमरों के मकान के निर्माण के लिए चरणों में दी जाती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के वंचित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार होगा। यह योजना रोटी, कपड़ा और मकान के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। झारखंड में चांदी की कीमतों में वैश्विक और स्थानीय कारकों के कारण उतार चढ़ाव बना रहता है। वर्तमान में फरवरी 2026 झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में चांदी की कीमत लगभग 92,000 रुपए से 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच चल रही है। चांदी के भाव में इस वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग में तेजी और डॉलर की मजबूती है। झारखंड में शादी ब्याह के सीजन और त्योहारों के दौरान चांदी के सिक्कों और जेवरों की मांग बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय कीमतों में थोड़ा उछाल देखने को मिलता है। निवेश के नजरिए से भी लोग इसे एक सुरक्षित विकल्प मानते हैं। हालांकि खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को मेकिंग चार्ज और GST 3% के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि ये शुल्क अंतिम कीमत को थोड़ा बढ़ा देते हैं। 2026 की शुरुआत तक झारखंड के हजारों निवेशकों को पहली और दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो गई है। रिफंड की राशि अब 10,000 रुपए से बढ़ाकर कुछ मामलों में 50,000 से 1 लाख रुपए तक की जा रही है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने रिफंड की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है, ताकि सभी पात्र निवेशकों को भुगतान किया जा सके। झारखंड सरकार ने भी सहारा समूह पर सख्ती दिखाई है और निवेशकों का पैसा जल्द लौटाने के लिए दबाव बनाया है। राज्य के 19 जिलों में भुगतान की प्रक्रिया सक्रिय रूप से चल रही है। निवेशकों को अपने आधार कार्ड, निवेश प्रमाण पत्र और बैंक विवरण के साथ पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत
अब पात्र लाभार्थियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों डीबीटी में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। सरकार का यह कदम राज्य के गरीब और असहाय वर्गों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों और दवाओं का खर्च स्वयं उठा सकेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने की प्रतिबद्धता जताई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े हजारों पदों को भरने के लिए जेएसएससी और जेपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया तेज की जा रही है। नियोजन नीति में सुधार कर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि राज्य की प्रतिभा को घर पर ही अवसर मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस बल जैसे क्षेत्रों में बम्पर नियुक्तियों का लक्ष्य है। यह कदम न केवल बेरोजगारी दर को कम करेगा, बल्कि राज्य के विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। झारखंड सरकार की नई योजना के तहत राज्य के किसानों को अब मुफ्त या अत्यंत कम लागत पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना और किसानों को बिजली तथा डीजल के महंगे खर्च से मुक्ति दिलाना है। सोलर पंप लगने से किसान दिन के समय आसानी से खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, जिससे उनकी फसल पैदावार बढ़ेगी। यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है जो खेती को किफायती और टिकाऊ बनाती है। राज्य के कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक सराहनीय और क्रांतिकारी कदम है। लातेहार में 3 से 23 फरवरी तक वार्षिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाएं होंगी। कदाचार मुक्त संचालन के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 183 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस दौरान अनावश्यक भीड़, लाउडस्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार झारखंड में 8 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिससे पूरे राज्य में ठंड का असर कम होगा। हालांकि कुछ स्थानों पर कोहरा या आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने की बात कही है। जामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने केंद्रीय बजट को आजाद भारत का सबसे खराब बताया है। उन्होंने कहा कि यह रोजगार, महंगाई और किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रहा। झारखंड के मंत्रियों इरफान अंसारी और राधा कृष्ण किशोर ने भी इसे निराशाजनक करार दिया। आरोप लगाया कि इसमें राज्य की मांगों और संघीय ढांचे की उपेक्षा की गई है। राउंड टेबल इंडिया के फ्लाइट ऑफ फैंटेसी कार्यक्रम के तहत झारखंड के 15 आदिवासी बच्चे पहली बार हवाई यात्रा कर दिल्ली जा रहे हैं। वे राष्ट्रपति से मिलेंगे, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर इन बच्चों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिसका उद्देश्य उन्हें सपनों की उड़ान भरने में मदद करना है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने केंद्रीय बजट को टैक्स चोरों को छूट, जनता को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट मीठे शब्दों का पुलिंदा है जो कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कटौती करता है। कमलेश ने झारखंड को रेयर अर्थ कॉरिडोर से बाहर रखने और किसानों व एमएसएमई सेक्टर की उपेक्षा पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने इसे भ्रमित करने वाला और भेदभावपूर्ण बजट करार दिया। जामुमो नेता नितेश सिंह ने पार्टी में माफियागिरी करने वालों को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने जिला उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र पाठक उर्फ रोशन पाठक पर जमीन हड़पने और लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि ऐसे कृत्यों से पार्टी बदनाम हो रही है और विधानसभा चुनाव में हार का कारण भी यही था। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। झारखंड भाजपा ने केंद्रीय बजट की सराहना की है, इसे विकास और रोजगार बढ़ाने वाला बताया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इसे सर्वसमावेशी और महिला केंद्रित कहा। बाबूलाल मरांडी ने इसे विकसित भारत का विजन बताया, जबकि अर्जुन मुंडा ने इसे दूरदर्शी आर्थिक संदेश कहा।
बजट में एआई, सेमीकंडक्टर और रांची के मेंटल इंस्टीट्यूट के अपग्रेडेशन पर भी जोर दिया गया है। जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 से करने पर सवाल उठ रहे हैं। इससे कई छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर संशोधन का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि पिछली परीक्षा से इस बार की अधिकतम आयु गणना में लगभग 9 साल का अंतर है, जो अनुचित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तिनसुकिया में आदिवासी महासभा को संबोधित करते हुए असम के आदिवासियों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर झारखंड से आदिवासी उनकी मदद के लिए जाएंगे। सोरेन ने आदिवासी समाज को कमजोर करने की साजिशों की निंदा की और सामंती सोच वाले लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड आंदोलन और राज्य बचाने के लिए सत्ता संभालने का भी जिक्र किया। साथ ही आदिवासियों को संगठित होकर राजनीतिक जवाब देने का आह्वान किया। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में झारखंड के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। रांची स्थित सीआईपी को रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट में अपग्रेड किया जाएगा और NIMHANS2 खुलने की संभावना है। टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और आयुर्वेद संस्थान की स्थापना से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार होगा। चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास बनने से छात्राओं की उच्च शिक्षा आसान होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के लिए रेलवे बजट की जानकारी दी। उन्होंने धनबाद से कोयंबटूर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। यह ट्रेन धनबाद से गया होते हुए कोयंबटूर तक जाएगी, जिससे झारखंड और बिहार के यात्रियों को दक्षिण भारत तक बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा मिलेगी। यह पूर्व से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना या समान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेती के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद में मदद करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़े। पूर्व विधायक संजीव सिंह धनबाद मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने नामांकन पत्र खरीद लिया है और 4 फरवरी को दाखिल करने की योजना है। शनिवार को समर्थकों संग बैठक में चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। संजीव सिंह भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने अभी तक आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 से 31 के लिए कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण हेतु 5,925 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे धनबाद और जरिया में नए ब्लॉक चिह्नित होंगे। विकसित भारत 2047 के तहत कोयला गैसीकरण पर विशेष जोर है, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज प्रस्तावित है। धनबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की जिला राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। इसमें मेयर प्रत्याशी के चयन पर चर्चा हुई। रायशुमारी में शमशेर आलम को सर्वाधिक 80% समर्थन मिला, जबकि राशिद रजा अंसारी, अभिजीत राज और नवनीत नीरज को भी कुछ वोट मिले। धनबाद में बिजली कर्मियों पर हमले और स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने बैठक कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। संस्थापक संतोष प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस सुरक्षा और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। राजधानी रांची स्थित प्रसिद्ध विनायका इको रिसोर्ट में रविवार को ब्रिलियंस अवार्ड 2026 सीजन 1 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। इस गरिमामय समारोह में लोकप्रिय अभिनेत्री वव सेलिब्रिटी मलाइका अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 50 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।
सभी पुरस्कार मुख्य अतिथि मलाइका अरोड़ा द्वारा कार्यक्रम के प्रायोजकों के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किए गए। सम्मान पाकर सभी पुरस्कार विजेताओं के चेहरे पर उत्साह और गर्व साफ झलक रहा था। धनबाद स्थित सिंह मेंशन में पिछली देर रात बमबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सिंह मेंशन झरिया की वर्तमान विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह का आवास है। सिंह मेंशन पर रात में 2 बम फोड़े गए, जिनमें एक बम घर के बाहर और दूसरा घर के भीतर फेंके जाने की बात सामने आई है। घटना के समय पूर्व विधायक संजीव सिंह, विधायक रागिनी सिंह और परिवार के अन्य सदस्य ठंड के कारण बाहर से उठकर अंदर जाकर बैठे ही थे, तभी अचानक लगातार 2 तेज धमाके हुए। संजीव सिंह के अनुसार धमाके के बाद पूरे परिसर में धूल और मलबा उड़ने लगा, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। सरायकेला जिले के कोलाबीरा स्थित फुटबॉल मैदान में एटीएफए के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय शहीद तिलका मांझी ट्रॉफी 2026 का भव्य समापन हुआ। रोमांचक मुकाबलों से सजे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में करीमनगर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताबी जीत अपने नाम की। विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 7 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। रांची नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव कार्य में विभिन्न कैटेगरी के 650 से अधिक वाहनों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने इन वाहनों के लिए दैनिक भाड़े की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी वाहन 21 और 22 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में जमा किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। खरसावां के आकर्षणी मैदान में कोल्हान प्रमंडल पान तांती समाज कल्याण समिति की खरसावां कुचाई इकाई की ओर से वार्षिक मिलन समारोह आयोजित किया गया। प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तांती की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से सामाजिक एकजुटता पर बल दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के पुरोधा पूर्व विधायक मुकुंदराम तांती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष मोतीलाल दास ने कहा कि पान तांती अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं, परंतु कागजी गलतियों के कारण तांती उपनाम वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिला पा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सरायकेला राजनीतिक मामले की समिति की बैठक आदित्यपुर आकाशवाणी चौक स्थित दुरियन बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राज बागची ने की। बैठक में जिले के 3 नगर निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर प्राप्त आवेदनों पर विस्तार से चर्चा की गई। उम्मीदवारों की मजबूती और कमजोरी दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर सर्वसम्मति से पार्टी समर्थित उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई।